ये लड़का कौन है? ये भैया मैं बताऊंगी आपको। ये है ना, ये वाला भैया। हम्म। ये मतलब इनकी मम्मी खत्म हो गई तो अब मेरी मम्मी ने ही रखा था इनको। हम्म। तो भैया हमने मतलब इनको काम धंधा सब चीजें डलवाई भैया, लेकिन इनका कुछ भी नहीं चला। हम्म। और जो एक और विवेक नाम है भैया, वो छोटा वाला भाई है, ये बड़ा है। तो भैया ना तो घर में शादी संबंध मतलब कोई चीज ऐसी नहीं होती भैया। मैं आपसे भी एक छोटा सा वो बताऊं कि आपसे भी मेरी बात होने को थी उस दिन। मतलब आपने भेजा था कि 6 बजे बात करेंगे, तो आपका फोन मिस हो गया, तो फिर मैंने लाइव देखा तो ये फिर आप। ये कौन है? ये मेरी मम्मी है भैया। जय माता दी भैया। आप दिल्ली एयरपोर्ट मिले थे आप लोग एक बार? हाँ हाँ भैया। और वो साउथ एक्सटेंशन में आए थे भैया। मैं मतलब ऐसे शरीर से जाके तो भैया मिल लेती हूँ, लेकिन फोन से मुझे कुछ चीज आती नहीं है। मैं इस बच्ची से करवाती हूँ, फिर मैं थोड़ा बहुत जो जानती है। तो आपने आपको जब। आपको पहले देखो, आप कितने टाइम पहले मिले थे? आप मेरे हिसाब से हो गए 4-5 साल हो गए। हाँ भैया, लेकिन मैं फोन से कुछ जानती नहीं हूँ भैया। पैसे का भी फिर मैंने बहन के बेटे से करवाई फिर। नहीं, आपको मैं ये जो कह रहा हूँ कि आपके हाँ घर भैया। में ऑलरेडी पहले से आपको विजिट के लिए आपने बात किया था मुझसे हाँ हाँ भैया। कि आप आने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि आपके इधर जो है कि आज के तंत्र नहीं, बहुत टाइम से तंत्र लगे हुए हैं। हाँ भैया, वो हमारी आपसे साउथ एक्सटेंशन में बात हुई भैया। अब मैं इतनी वो करती रहती हूँ, मुझे आपसे मतलब शरीर से मिल लूं तो मैं मिल लूं कि आप वहां आए हो तो मुझे पता चल जाए तो मैं। लेकिन इनसे नहीं कर पाती तो भैया मैं आपसे जुड़ी नहीं पा रही थी। तो फिर कैसे करोगे फिर आप लोग? अगर मान लिया जाए, मैं ऊपरी बाधा काट सकता हूँ, लेकिन जो अंदर जो दबी पड़ी है हाँ और भी भैया वो। जो जो चीज मान लिया जाए खिलाया हुआ रहेगा, तो उसका कैसे काम करूंगा मैं? ये बताइए ना मुझे आप। नहीं, अब तो ये भैया आ गया है तो ये खिलाया हुआ है तो भैया ये तो मतलब थोड़ा इसका पढ़ाई वढ़ाई का चल रहा है। लेकिन जो आप बताओगे भैया, आप हमारी मतलब आप पूरी तरह से समाप्ति कर दो हर चीज की। नहीं, हर चीज की समाप्ति करने के लिए इसीलिए आप हमारी आपकी बात पहले हुई थी, हमें याद है, चेहरा याद आता है मुझे, ऐसा नहीं कि मैं हाँ, भूल चेहरा जाता हूँ याद है किसी को। भैया। मैं 2 बार आपसे 3 बार मिली हूँ। 2 बार हाँ। साउथ एक्सटेंशन में रुके थे ना आप। हाँ। तब ये था नहीं भैया, तो फिर उसके बाद कोरोना हो गया। हाँ। कोरोना वाली चीज में बात ही नहीं हो पाई मेरी आपसे फिर। हम्म। तो उस चक्कर में भैया कुछ भी नहीं हो पाया। और मैं इतना मतलब परेशान है भैया, हम कि हम आपसे कैसे जुड़े, मतलब वो नहीं समझ पाते हम मतलब इस तरह से। अ, कोई क्योंकि बात नहीं। ऑनलाइन वाली चीजें भैया मुझे आती नहीं है। फिर ये बच्ची आती है, मैं इससे करवाती हूँ। इधर आओ। कोई 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 बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं। भैया। ऐसा टेंशन नहीं, लेकिन और क्या भैया है। ये वाली है ना, तो इसके भी घर से ससुराल से मतलब 2014 से ये यहाँ आई हुई है। और देखो, ये बच्ची आपके मुझे छोटी आपके सी आई। आपके घर पे मैंने हमेशा बोला था, उस टाइम में भी बोला था, जितनी बार मिले उतनी बार बताया कि आपको विजिट करानी पड़ेगी और बिना विजिट का कोई चीजें निकलेगा नहीं। तो अभी उस समय तो मेरे चार्जेस बहुत कम थे, अब तो बहुत ज्यादा हो गए। चलो भैया, अब आप जो भी करोगे हमारे ऊपर कृपा करोगे भैया, वो भी करेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं भैया। अभी देखिए, मैं अभी आपको मैं एक बार रिटर्न में चेक कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ भैया। और चेक करके मैं पहले देख लेता हूँ, डिटेल ले लेता हूँ क्या क्या नहीं, ठीक है? और ये छोटा वाला भाई है भैया, ये मतलब है नहीं यहाँ। लेकिन ये इतना परेशान रहता है, इसको ऐसे लगता है जैसे इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। कोई काम धंधा भैया इसका होता नहीं है। मतलब पीआर का भी है वहां पे, वो भी लटक गया। मतलब कोई काम होता ही नहीं है मतलब। एक मिनट, बाल खोल दीजिए आप। पहली बात तो आप अपना परिचय दे देंगे कि कौन कौन साथ में है, कैसे क्या है, वो सब परिचय देंगे ये ना? तो भैया मम्मी है। हाँ। ठीक है। नाम बता। मम्मी भगवान देवी इनका नाम है। हाँ। मेरे पापा मतलब है नहीं भैया। ठीक है। मैं इनकी बेटी हूँ दूसरे नंबर की। अच्छा। मंजू मेरा नाम है। अच्छा। ये इनका बड़ा वाला बेटा है। अच्छा। और वो जो भैया है, मतलब मैंने आपको फोटो सेंड किया है, वो मेरी मम्मी के पास ही रहता है। पापा है मतलब उनके, मम्मी खत्म हो गई थी तो मेरी मम्मी ने ही मतलब अब उसको गोद मान लो जो भी है, मतलब इन्होंने ही करा है उसका है जो। आप पीछे जो बैठी हैं? और ये मेरे से छोटी है अच्छा। इसकी। तो इसको भी ससुराल में भैया 14 से भेजी हुई है। मतलब कोई भी आज तक मतलब कुछ है ही नहीं। और ये छोटी सी बच्ची आई थी इसके साथ ही ये। देखिए क्या हो रहा है ना, आप लोगों का काम बहुत खिचपिच है। हाँ भैया। मैं अगर सही तरीके से देखो तो मैं लिंक अगर पकड़ूंगा तो या तो आपके मम्मी या आपके भाई का तंत्र काट पाऊंगा मैं। अच्छा अभी। अब आप बताओगे भैया, हम तो जो चीज है वही बता रहे हैं आपको। क्योंकि ये तो ये हो गया ना, देखो क्या होता है, ये खून के रिश्ते हैं, लेकिन शादी हो गया वो कहीं और चले गई, हाँ हाँ। तो उसके तो तुम्हारे इधर से तो सारी चीजें हट गई ना, कि मतलब कि ना तो तुम में कुछ लेन देन है, ना कुछ बेटी कहने के लिए, लेकिन उसका घर कहीं और है।
हाँ भैया, वो तो है ही भैया। तो फिर कैसे करोगे आप? अब ये तो आप बताओगे वैसे ही फिर आप। और मैं पर पारिवारिक समस्याओं में जो भी होता है, हर एक परिवार का एक अलग अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है? हाँ तो भैया। ऐसा नहीं कि अभी आपके आपके काम करने चलो वो छिड़ जाए, उससे घर के देवी देवताओं में कुछ दिक्कत हो जाए या पितरों में हो जाए, तब तो और पागल हो जाएगी वो। तो हाँ। एक काम करो ना भैया, एक करके एक ही करो फिर, हाँ, सारी तो चीजें मैं अलग अभी अलग। अभी मैं आपका काम कर रहा हूँ, और जो डिटेल आ रहा है वो डिटेल पे बता रहा हूँ। पहले भी बताया था, बार बार बताना मेरे लिए उचित नहीं होता है, फिर भी मैं हाँ बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपका नाम बताना बच्चा। जो है ना, बहनें और माता है जो, उनके बाल खोल दीजिए आप, मैं डिटेल लेता हूँ। नींबू नींबू ले लिया सभी ने? भैया, इनको हटा दें फिर एक साइड में, हाँ, कैसे क्या उनको करें? अभी फिलहाल हटाइए अभी। इधर आ जाओ, नींबू और जायफल दे देना। जायफल भी लेना भैया। जायफल मम्मी को, नींबू जायफल पकड़ाइए, आप सिर्फ नींबू पकड़िए और आपके भाई साहब नींबू पकड़ेंगे। गोल्डन में मम्मी नींबू और जायफल। हे माते मातेश्वरी आकाश पताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से इनके पूरी पूर्ण तरीके से जानकारियाँ और जो है डिटेल वो क्लियर करे माते मातेश्वरी। और जायफल मुझे नहीं देना है, नींबू ही लेना है हमें। अच्छा वो तुम्हें दोनों चाहिए। अभी आप लोग अपने पुराने घर पे हो कि छोड़ दिया है आपने? भैया देखो, मैं बताऊंगी अभी हमारा। हम रेंटेड वाले घर पे हैं भैया। पुराना घर छोड़ के रखा है अभी? भैया हमारा, हम गांव से जहाँ से निकले थे, हाथरस डिस्ट्रिक्ट में आता है, हमने आपको। फिर हम भैया आगरा में गए, हमारा सारा कुछ तहस नहस हो गया, मतलब जैसे एक सुनामी आती है ना, उस तरह की भैया जिंदगी में आई अभी हमारी। मैं काम कर रहा हूँ, जब कॉल करो तो तुम लोग जवाब नहीं देते हो, मतलब तुम लोग शेड बन के बैठो और बाकी मैं क्या गालियाँ खाने पे तुम लोग तुले रहते हो। फोन नहीं करना अभी दोबारा, मैं करूँगा फोन फ्री होने के बाद। देखिए, आपके घर में तो सारी करनी बहुत पहले से पड़ी हुई है, अच्छा भैया। जहाँ से सारे लोगों को बिखेर दिया है, आप लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है फिलहाल। हाँ भैया, छूट गया भैया सारी चीजें, मतलब जैसे एक सुनामी आती है उस तरह से सारा हाँ, तहस नहस भैया, सारी चीजें सारी हमारी। चीज़, और ये चीज़ें जो है बहुत पहले से लगाई हुई है, आपके पड़दारों ने लगाई है, ठीक है? किसने लगाई है मतलब भैया आपके अपने सगे संबंधी जो वहाँ के आपके पिताजी के जो भाई थे, उन्हीं सर्कल में से ये सब सारी चीज़ें लगी हुई है, और मैं नाम बताता नहीं, मैं पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ मैं। हाँ, पहले भी बताया था, लेकिन अब हमें भैया समझ नहीं आ पाती है कि कौन है क्या है। भैया हमने कभी किसी का कुछ नहीं ऐसे बिगाड़ा, आप भी जानते। पहली बात तो आप लोगों को रास्ते से ही हटा के पूरी प्रॉपर्टी का मालिक कोई और बने। अब कौन बन सकता है ये आपको मालूम करना चाहिए। अब भैया परिवार में सबके में यही है कि सबको यही लगता है कि हमको मिल जाए। एक भैया हमारा मौसा भी है, मतलब उनको भी ऐसे ही लगता है। तो आप उसमें से चुनाव करना, हम नाम नहीं बताते, इसलिए कि आप घर छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, सामने वाला उसका मालिक आराम से हो जाए, उसे उसका हो जाए, इसलिए तुम लोगों को पूरी तरह से पागल बना के रखा हुआ है। दिमाग काम करना बंद बंद कर दिया है, कुछ नई सोच नहीं ला पाते, कोई कार्य करने जाते हो उसमें भी फेल हो जाते हो। हाँ भैया, यही है, सारा कुछ ऐसे बस ही है। एक दूसरे की शक्ल देखते हो, फिर चिड़चिड़ापन होता है, कोई काम ही आगे नहीं बढ़ता है तुम्हारा। हाँ, नहीं बढ़ता भैया, सब में रुकावट ऐसी आती है। छोटा वाला भी है, वो बहुत दिमाग से भैया परेशान रहता है। हाँ, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इन सभी का चलो ठीक है, मैं ऊपरी बाधा कट कर दूंगा, लेकिन जो जड़ में घुसी हुई जो चीज़ें गाड़ी हुई है, जो तुम्हारे पीछे लगाई है, उससे क्या करोगे आप? अब आप फिर करोगे आप भैया, कैसे काटेंगे फिर? आप आप जैसे बताओ करोगे। ना। मैं अगले टाइम शायद 2.5-3 लाख रुपए बोला था विजिट करने के लिए, अब तो मैं लेता 5 से 7 लाख रुपए लेता हूँ मैं।
इनको हाँ याद भैया होगा। आपने मेरे को ना जब खैर डेढ़ भैया बोला सारी था, चीज सही होती है तो आप उसमें सही कोई हो बात जाएंगी थोड़ी भैया, है। हम कोई आपसे अलग थोड़ी चले जाएंगे अभी तो भैया। सारी चीज बिखरी पड़ी है भैया। बिखरी पड़ी है, देखो क्या होता है ना, एक विजिट करने का तरीका अलग होता है। हाँ ठीक वो है, तो है भैया। और मैं आपने विजिट ऐसे मेरे नहीं से करता, भैया मैं कहीं पे बात भी हुई नहीं थी, करता। तो आपने 1.5 का बोला था, कोई बात नहीं भैया, जैसे भी आप कहोगे, हम आपसे अलग थोड़ी ना जा रहे हैं अभी कहीं क्या भी। करते हैं, अभी हम आपको मैं सभी बंधनों से क्लियर करता हूँ, और जमीन लेना है आप सभी को, सब सारी चीजें, हैं भैया? वो जो गांव के घर वगैरह है वो रिटर्न लेना है। भैया वो गांव का घर तो है हमारे पास, ताला लगा हुआ है, आगरा में था भैया जो घर, हमारा ले लिया उन्होंने उस ले तरह क्या से, भैया, बिक गया ना वो। बिक गया वो, कब्जे में मतलब चला गया वो। अभी जो वहां की प्रॉपर्टी जो है वो वहां पे रहने वाले जाके, वहां पे भैया हम उठा के आते हैं, जमीन तो खैर हमारी हमारे पास है, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि इनमें कोई रहे नहीं, मतलब सारी चीजें उनको खींचने की रहती हैं, वैसे अभी हमारे देखो, पास ही अभी है। आप रेंट के पास, रेंट के कमरे में अभी हो। रेंट के घर में भैया। अभी आपको मैं यहाँ पे, आप अपने तरीके से रहोगे, अच्छे से रहोगे, मैं कट करूंगा, घर पे जाओगे, घर की चीजें वहां पर्सनल आके उसे निकालना पड़ता है, जो घर के अंदर जो चीजें गाड़ी गई है वो सब वहां जलाना पड़ता है, वहां से सारी चीजें निकालनी पड़ती है, तो घर का काम नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा भैया। आप सभी का काम करो, जो आपके पीछे जो चीजें लगी है उसे मैं दूर कर रहा हूं मैं, ठीक हाँ है, ताकि आप अपनी जीवन जी सको, अपने अच्छे से जो भी आगे जाना है वो कर सको। हाँ भैया, और नव दुर्गा शक्ति पीठ में भी भैया हमको जोड़ लेना आप। नव दुर्गा शक्तिपीठ में जोड़ देंगे, आप यहाँ पे रहेंगे ठीक रहेंगे, लेकिन घर पे जाएंगे फिर उसी की गिरफ्त में आ जाएंगे आप। तो फिर अब आप कैसे करोगे भैया, अब नहीं, हमें आप एक बताओ। शॉर्ट में भैया बात ये है कि चीज करो तो फिर जड़ से खत्म करो ना, फिर जड़ से ऊपर खत्म आप करने के लिए करो, 21,000 फिर में जड़ से खत्म नहीं होता ना बाबू, ये भी तो दिक्कत है ना। हाँ जी। हाँ 21,000 रुपये में जड़ से खत्म करूं मैं? नहीं नहीं, हम वो पैसे वाली बात नहीं कर रहे, आप पे 21 में नहीं, मतलब जो भी आपका चार्ज है जैसे भी है भैया, वो तरीके मेरा, से। आप बात नहीं समझ रहे हो, मैं बोला था आपको पहले भी, आप लोगों को याद होना चाहिए, शायद आप नहीं थे, मैंने बोला था वहां पे विजिट करना पड़ेगा, वहां पे एक हवन करना पड़ेगा। हाँ इसीलिए तो भैया हो नहीं पाया था, नहीं तो आपने साउथ एक्सटेंशन में करे तो थे, हम 2 दिन गए थे वहां पे मैंने तुम्हारे साथ में जितने लोग पहले आए थे सबके काम किए मैंने, सबके करे थे भैया। ठीक है। रही बात कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ पे हो, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, हाँ यहाँ नहीं होगी वो, चलो लेकिन ठीक जब है, घर लेकिन पे भैया जाओगे जाना, तो दिक्कतें होगी। तो मैं वही तो कह रही हूँ, फिर आप उसको जड़ से खत्म करो, मैं यही चीज कह रही हूँ कि हम वहाँ जाएं, अच्छे से थोड़ा रहें भैया, भैया सब चीज हमारे हिसाब से ही ले लेना, इतना तो जो है भी नहीं है कि भैया, अब हमारे आप भी हमारे मैं ऊपर मेरे थोड़ा। हिसाब से मैं तो उल्टी कराने का 2.5 लाख रुपए लेता हूँ भाई, मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए, मैं भी टाइम पूरी तरह से बंधित है मेरा। मैं भैया आपके उससे नहीं कह रहा भैया, मैं कह रहा हूँ हमारी औकात देख के आप ले लीजिए, जैसे हमारी चीज भी सही हो तो भैया ऐसे फिर तो तो है नहीं, आएगा ऐसे भैया, हम तो अपने आपको बोल भी रहे हो। देंगे, कोई ऐसा नहीं है भैया ऐसा हमारा नेचर नहीं है, जब आप ये चीज देख रहे हो तो आप ये भी देख रहे होंगे ना, हमारा दिल कैसा है। ये नेचर आपकी मम्मी, आपकी बहन है, इनको पता होना चाहिए। जब मैं बोला था अभी तक तो तुम लोग कहाँ से कहाँ होते अभी तक। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, पर भैया, हमारी दिक्कत भी तो आप बहुत लोग दिक्कत आप है। लोग आप लोग इंडिया से बाहर ही थे ना? हाँ ये था बाहर। था भैया तो फिर, कर्जे में आज भी इतने डूबे हुए हैं अरे हम लोग। मेरी बात सुनो, इंडिया से बाहर थे, वो बता रही थी तुम्हारी बहन की वो आएंगे, फिर आपको बुलाएंगे, काम कराएंगे, ये सब हाँ, बताया फिर था वो उसने। कोविड आ गया वो था। 5 साल कोविड में पहले। भैया ये मतलब 10-12 महीने नहीं आ पाया था। अभी नहीं, आप आप एक तो बात कुछ बताओ, नहीं- एग्जांपल बताओ, अगर यहीं से अगर बैठ के काम कर देता तो एयरपोर्ट पे इनको खाली हाथ कैसे भेज नहीं भैया, देता? उससे पहले भी हम मिले थे तो आपने यही चीज कही थी भैया। हाँ। नहीं तो आप वहाँ पे भी सबका करा था, हमारा नहीं। लेकिन भैया अब हम इतना जानते नहीं थे कि हम मतलब अपनी गाड़ी करके इसी आपको ले जाते, तभी हो जाता काम हमारा। तो आप ये सोचो ना, अगर आप वही बात अगर रिपीट मुझे आज बोलोगे कि जड़ से खत्म करो, तो जड़ से खत्म करने के लिए मुझे जड़ पे आना पड़ेगा। हाँ तो भैया उसी का थोड़ा रास्ता बताइए, उसमें आप कितना खर्चा बता रहे हैं। नहीं, अभी मेरे अभी हाल फिलहाल बुकिंग जो हो रहे हैं, मैं नॉर्मली अगर उल्टी का काम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर उल्टी का काम है तो मैं उसी में कराऊंगा जो मेरे चार्जेस है। 5.5 लाख रुपए में उल्टी का काम, उसमें 2 आदमी उल्टी कर सकते हैं, अगर तीसरा बढ़ा तो उसका अलग पैसे बढ़ेंगे। और इसी इतना ही फ्लो होता तो फिर कोई चीज होता। तो ये चीजें आपको सोचना है। जब वो एयरपोर्ट पे मिली थी, जब वो 2 बार मिल चुकी मुझसे, तो मैंने एक ही बात बताया, तो नहीं, दुनिया बताया है भैया, सुनो ये मेरी सब बात, पहले आप लोग सुना करो। मैं इसीलिए क्यों बोलता हूँ मैं आप सभी को, मैं आप देखते हो ना यूट्यूब पे गालियां क्यों देता हूँ मैं? नहीं भैया सही बात 50 है। जगह जाके इतने पैसे बर्बाद करके दुनियादारी कर लेते हैं सब लोग, जहाँ ठीक होना है वहां पे पैसे ही नहीं होते।
नहीं भैया, खैर वो तो हम तो भैया पेट भी काटेंगे, सब करेंगे भैया। पेट अब काटने आप की बात हमारा नहीं हो कर रही। दो बस। अभी आपका मैं तंत्र काट देता हूँ, जो भी आप लोग अपने काम वगैरह को करो पर अभी। भैया मैं आपसे एक हाँ, मतलब विनम्र प्रार्थना है भैया, मैं मतलब कुछ नहीं कर पाती, मेरा ये है आपसे मेरी फोन पे बात हो जाए भैया, तो मतलब जो भी चीजें हम अरेंज मैं कर जितना सकते बोल हैं। रहा हूँ उसे सुनो आप। हाँ अभी भैया। आप तो बाहर हो, ठीक है। अभी मैं तंत्र काट देता हूँ। गांव अभी फिलहाल नहीं जाना, अपने हालात को सुधारो, पहले काम करो, जॉब करो, जो भी ये करना वो करो, हाँ हालात को सुधारो। उसके बाद जब गांव जाना रहेगा, जब ऐसा लगता है कि आपको अपना काम कराना है, तो गांव के घर का काम करा लेना, क्योंकि जड़ उसी जगह पे है। हाँ, वो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको, फिर मेरी कैसे बात होगी भैया आपसे गांव के घर के लिए। अभी आप यहाँ पे हो, नव दुर्गा शक्तिपीठ में हम जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक। तो आप जो है कि महीने का जो 1100 रुपये योगदान है वो करते रहो, बाकी आपके ऊपर दूसरा कुछ नहीं आना है, कुछ हाँ नहीं आएगा, कोई ठीक है। दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है भैया। लेकिन जब गांव के घर के ऊपर जब पैर रखोगे तो अचानक तकलीफ चालू हो जाएगा। हाँ बात समझ में आई आपको? हम ही तो करो तू आगे बात। हाँ, गांव का ही बता रहे हैं, गांव से ही बता रहे हैं भैया, वो तो गांव से ही पहले, पर हमने आगरा वाला नहीं, पहले भैया हमने आगरा में लिया था। दिक्कतें हमारी आगरा से ज्यादा दिक्कत शुरू हुई वही थी। वही कह रहा हूं मैं, जब जाओगे वहां पे तो दिक्कतें चालू हो जाएगा, तो अभी नहीं जाना फिलहाल, ठीक है। ठीक भैया। अभी नहीं जाना, क्योंकि देखो जो भी बात होता है ना, अभी आपके भाई साहब है वो पढ़े लिखे हैं, मेरे बातों को समझने की कोशिश करो। मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ लूटने के लिए बैठा हूँ, आपसे पैसे छीनने के लिए बैठा हूँ, नहीं भैया, ऐसे काम और मैं आप करता ही हमें नहीं। भैया बता देना कि कितना चार्ज है, उतना हम फिर आपको मतलब कैसे करेंगे। 5 लाख। ठीक है, तो देख लेंगे। आप लोग पहले अपने आप में बनो, पहले आप अपने आप में तरक्की लाओ, थोड़ा काम करो, अपने परिवार को पूरी तरह से संभालो, ठीक है। उसके और भैया बाद छोटे बोलो। छोटे वाले भैया और इस भैया का कैसे करोगे भैया आप। क्या नाम है छोटे वाले का? फोटो भेजा आपने? हाँ मैंने भेजा है, विवेक, विवेक नाम है भैया। यो भी चमत्कार तुम वही चिल्ली करते हैं कि बार-बार तो मेरा अभी रुको, इसका भी करना है? हाँ इसका ये भी नहीं है है, भैया। इसको अभी छोड़ दो, विवेक है। नहीं भैया, अब ये हमारे साथ हो सकता है इसका कि अलग से कराना है भैया, ये बता दो। इसकी बात कर रहे हो? हाँ भैया इसकी। ये सगा भाई है? हाँ भैया सगा है। और ये दूसरा वाला? दूसरा वाला अडॉप्टेड है वो। दूसरे वाले का नाम क्या है? प्रदीप कुमार। ये बहुत चैप्टर इंसान है, इसके तो बाहरी दुनियादारी चलते हैं, ये तुम्हारे काम में नहीं आने वाला है। अच्छा। ये लड़का तुम्हारे काम में नहीं आने वाला है, हाँ ठीक है। और विवेक की बात है तो विवेक आपका सगा भाई है। हाँ भैया। ठीक है, विवेक का हम देख लेते। कहाँ पे है इस समय लड़का ये भैया कौन सी। कैलिफोर्निया में, ये सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, चलो अभी आप अपने आप में देख लेना, शरीर में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी माइंड काम नहीं करते, वो सब अभी अपने आप को महसूस कर लो। जब मैं करूँगा तो आपका शरीर धीरे धीरे डाउन होना चालू होगा, कमजोरी आएगी, सुस्ती आएगी, ऐसा लगेगा कि शरीर से कोई मतलब बहुत सारी जो वजन लेके चल रहे थे वो खत्म हो गई है, ठीक है। अब मैं अपना काम चालू कर रहा हूँ मैं, ठीक है भैया ना? हमें तो जायफल नहीं लेना ना। नहीं नहीं, आपकी मम्मी है ना, काफी मम्मी जड़ है मम्मी तुम्हारी, है। हाँ मम्मी है। ठीक। चलिए सर पे रख लीजिए नींबू। हे माता, मातेश्वरी, आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से ये जहाँ पे है फिलहाल, वहाँ पे जहाँ पे नहीं है उस सारी चीज़ों को समेट के उधर बंधित करें, उधर डालिए। बाकी इनके नस नाड़ियाँ, शरीर के हर एक अंगों से, ब्रह्मांड, रीढ़ की हड्डियाँ, नाखून से लेके बाल तक जितने भी तंत्र लगे हैं सभी के बंधनों को कट करें। हाँ, सीधा। नींबू हटाइए सर से, खड़े होके चल के देखिए कैसा लग रहा है, शरीर हल्का हो गया है।
शरीर में कमजोरी आना स्टार्ट हो गई है, काफी हद तक आ गई है। चल के देखो। चल के देखिए, आप भी देखिए, शरीर हल्का हो गया, पूरा माइंड हल्का हो गया सब। कैसा लग रहा है? मुझे तो हल्का लग रहा है पहले से। मम्मी को पूछो, दिमाग जो है कि दिमाग से जो प्रेशर था वो खत्म हो गया है, मतलब जो भारीपन था ना। अभी खड़े हो जाओ, जरा उतारा करो। चल के खड़े होके करें भैया उतारा? हाँ उतारा करो खड़े होके। अच्छा, और भैया छोटे वाले का कैसे करना है फिर? वो मैं देख लूंगा, यहाँ से टेंशन मत लीजिए। हाँ भैया, उसको अभी ना दिमाग से बहुत दिक्कत रहती है उसको, सबसे ज्यादा। ठीक है, अभी उतारो करिए, बचा। हाथों में दर्द और रीढ़ की हड्डियों में दर्द जो थी, हमने उसे भी गायब की है। अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, देखा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है कि आपको उतारा करना है, सर से लेके पैर तक ऐसा घुमाना है, ठीक है? मतलब एंटी क्लॉक करना है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ऐसे करना है। चलिए, बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः, एक बार उतारा करिए। बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः। ऐसे। अब तुम पैसे ना घूम रहे हो। चलो, बम बम भैरवाय शम क्षेत्र, अरे भैया, हाँ। बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः 2 बार करिए। 2। बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः 3। बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः 4। बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः 5। बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः 6। बम बम भैरवाय शम क्षेत्रपालाय नमः 7। अभी और वो नींबू जो है, नींबू आप ललित को दे दो। ललित, एक रास्ते पे जाओ, उसे 4 टुकड़ा करो नींबू को, सबके नींबू को, जायफल को तोड़ के कहीं एकांत में फेंक देना, रास्ते में नहीं फेंकना। ये साइड से या रास्ते में ऐसे ही? नहीं, रास्ते में नहीं फेंकना है, साइड में बताने वाले पागल होते हैं, किसी का हानि ना सामने हो। भैया प्लॉट खाली पड़ा है, उसमें डाल। हाँ, सामने ही है ना, लेफ्ट साइड में प्लॉट खाली है आपके, जहाँ पे अभी फिलहाल। हाँ। तो आप रास्ते पे निकलिए, वहां पे नींबू का 4 टुकड़ा करना है, जायफल को तोड़ देना है और खाली जगह में फेंक देना है, उसे किसी का नुकसान नहीं चाकू से कटवा के फेंकवा देना। चाकू से ही 4 टुकड़ा करना है, घर में नहीं काटना, घर से बाहर भेजो, बाहर काट दो। मैं ले जाऊं भैया? लेके जाओ। अभी आपको, अभी ऐसा जैसे कि ललित ने बोला ना कि अभी मुझे पता नहीं चल रहा, मैं देख रहा हूँ शरीर में जो एक हल्कापन होता है वो आ गई है, और रात में जैसे सोने जाओगे ना तो नींद अच्छे से आ जाएगी। मम्मी तुम दे दी चाकू मैं फेंकेगी। चाकू तो भैया मैं फेंक देना। नहीं, चाकू लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लिया ये चाकू। चलेगा भैया? जायफल के टुकड़े नहीं हो पाए तो? क्योंकि तोड़ देना उसे, हाथ मार के तोड़ देना। अच्छा, ठीक, जाके आ जाओ। चलिए। कैसा लग रहा है भैया? मुझे तो हल्का लग रहा है अब, क्योंकि ये जो चीजें है ना आपकी बहुत पुरानी चीजें हैं जो की गई है, इसलिए आपके भाई को अभी ऐसा लग रहा है, रात में जब सोएगा ना तब उसे नींद आएगी। इनके शरीर में कितने, मुझे तो नींद में भी दिक्कत होती है भैया, मैं और मेरे सबसे छोटा वाला जो भाई है उसको बहुत दिक्कत होती है। हाँ। नींद में भी दिक्कत होती है भैया, उसके भी कोई काम नहीं होते, सब लटक जाते हैं। कोई टेंशन नहीं, अभी मैंने लक्ष्मी बंधन खोल दिया है, पितृ बंधन को खोल दिया है, कुल बंधन को खोल दिया है, और घर में भैया अच्छा काम कोई नहीं हो। एक बार भैया मैंने 11वें अध्याय का पाठ किया था, मतलब 41 दिन, तो उसमें मुझे ऐसे जैसे एक चुड़ैल टाइप की लेडीज थी, तो उसने बोला था कि तेरे मतलब मैं बुरा काम इतना नहीं करा कि मैंने ऐसे, लेकिन मैं अच्छा काम कोई नहीं होने देती तेरे घर में। हाँ, तो अभी मैंने ले लिया, उस सारी चीज को ले लिया। मम्मी को पूछो, अभी उसी शरीर टूट रही है। अच्छा लग रहा है अपना शरीर। कमर तो ये भैया वैसे कोई ज्यादा कमर से अभी निकाला है ना, अभी चीजें निकाली है ना मैंने। और शादी संबंध भैया कोई चीज चलती है, लेकिन नहीं होगा। 6 से 7 दिन तक का ऐसा आपके माइंड खालीपन लगेगा। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो चीजें गई है ये तुम्हारी बहुत पुरानी चीजें हैं। और भैया इसका भी कर दो, मतलब पेमेंट की बात है भैया, तो इसका भी अब ये कमाने तो कुछ जाती नहीं है भैया। नहीं, क्या होता है, जब मैं किसी परिवार का जब कोई तंत्र काटता हूँ ना, तो परिवार में से जो बोलते हैं ना कि जो अलग हो चुका है, तो वो अलग दिशा में चले गई, अलग फैमिली में जुड़ गई है। भैया फिर देख लो, फिर मैं बात नहीं कर पाती हूँ। पेमेंट का है भैया, मैं करवा दूंगी, आप बोलोगे कर ले भैया। अभी आप लोग सही हो जाओ, पहले अपने घर का काम करा लेना, ठीक है?
इसका नहीं करोगे भैया, छोटी वाली बहन का, बेटी है नहीं, इसकी। अभी अभी मैंने और भी लोगों को टाइम दिया, पहले उनका काम करना जरूरी होता है, ठीक अच्छा, है? और भैया अब फिर आप मुझे ये बताओ कि मेरे घर का करोगे, मैं कैसे कैसे पेमेंट और कितना करना है भैया मुझे? जब पहले अभी सही हो जाओ, तरक्की पे जाने दो तुम्हारे भाइयों को, तुम लोगों को, फिर उसके बाद कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? और शादी संबंध का कैसे आप मतलब देख लेना सारी चीजें, छोटे भाई का भी देख लेना। मैं मेरे पास आ गया, मैं नवदुर्गा शक्तिपीठ का लिंक सेंड करता हूँ, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना। आप कर दो मुझे, तो 1100 रुपए भेजने ना, हाँ जी, मतलब हर महीने? हर महीने। ठीक है, तो हम भेज दिया करेंगे भैया, फिर आप हमें जोड़ लेना उसमें। अभी ठीक। मैं करवा दूंगी, आज ही करवा दूंगी ठीक मैं है, आपको ठीक है। 1100 तो। ठीक है जी, चलिए, जय माता दी। और भैया एक चीज और पूछ लो। नहीं, पूछिए मत, अभी टाइम बहुत दे दिया मैंने आपको। बस भैया एक सेकंड, एक चीज, बोलिए। हमारा जो मतलब दुकान थी मतलब यहाँ दिल्ली में, तो वो भैया पार्टनर के साथ हमारी कोई चीज नहीं हो पा रही है, हमारे घर से कोई नहीं बैठता है, मतलब ना तो वो पैसे दे रहे हैं ना हमारी दुकान दे रहे हैं। तो पार्टनरशिप में काम ही नहीं करना चाहिए, और वो भी आप दिल्ली में पार्टनरशिप का काम कर रहे, तो दिल्ली वाले तो सारे चैप्टर होते ही हैं। हाँ भैया, ठीक है, चलिए, ठीक है, जय माता दी। ठीक है।